बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग इज़ लाइव फ्राम शामी रोड पेशावर कैंट। अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 किलोवाट की हमारी एक साइट है यहाँ शामी रोड पेशावर पे, तो वो कंप्लीट हो गई है। उसकी जो फ्रेम वगैरह की रिव्यू है, जिस तरह हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं जितना हमारा काम हो रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो वो देखें कि जिस जिस जगह पे हमारा किस किस तरह का काम हो रहा है। तो हम हमेशा जो हमारी साइटें चल रही होती हैं, तो हम उसकी जो वीडियो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी साइट कंप्लीट हो गई है, ये 10 किलोवाट हाइब्रिड की एक साइट है। यहाँ पर जो पैनल्स हमने माउंट किए हैं, तो वो 18 पैनल्स हमने माउंट किए। एरा 540 वाट हाफ कट सेल्स मोनोफॉर्क ए ग्रेड के जो है ना वो सोलर पैनल्स हैं। और फ्रेम जो हमने यहाँ पे बनाए, जो आप देख सकते हैं, एच बीम गार्डर का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है। यहाँ पर जो L2 L3 फ्रेम्स है वो भी तकरीबन आलमोस्ट फिजिबल थे, लेकिन चूँकि रिक्वायरमेंट्स थी कस्टमर की कि हम रूफ टॉप को जो है ना वो कपाई नहीं करना चाहते, आप इसको एक साइड पे कर ले और बाकी जो है ना हम छत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जो लोग अपनी रूफ टॉप को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं या चाहते हैं कि हमारा फ्रेम एक तरफ बन जाए और हम नीचे मूवमेंट कर सकें, तो उसके लिए हम फिर जो है ना एच बीम गार्डर का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स में जो है ना वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कैलोनाइज के बनाते हैं, चैनल से पाइप से बनाते हैं, जो एंगल आयरन है उससे बनाते हैं, लेकिन हमारी जो कंस्ट्रक्शन है फ्रेम्स की, तो वो एच बीम गार्डर का बनाते हैं। तो यहाँ पर जो 18 पैनल्स जिस तरह आपको मैंने बताया 540 वाट के, वो हमने माउंट किए। और बाकी फ्रेम आप देख ले, काफ़ी जो है ना मजबूती से हमने इसको बनाए। खूबसूरत सिविल वर्क जो है ना वो ऑलरेडी इसके डन हुए हैं। और क्रॉसेस जो कि हम आलमोस्ट इतने ज़्यादा नहीं देते, लेकिन जो कस्टमर की डिमांड थी कि यार हमें जो है ना क्रॉसेस ज़्यादा दे दें, तो उस वजह से हमने इसको क्रॉसेस जो है ना वो प्रॉपर ज़रा ज़्यादा दी हुई है। बाकी जो हमारे स्ट्रक्चर है उससे सिविल वर्क आप देखें, काफ़ी खूबसूरत जो है ना हमने सिविल वर्क और इसके ब्लॉक बनाए हैं। इसकी वाटरप्रूफिंग वगैरह हमने की है। और जिस तरह हाँ हमारे तमाम वीडियोस में देखते हैं, इसी तरह इसमें भी हमने जो है ना गैल्वनाइज्ड चेन्स का इस्तेमाल किया है। उसके साथ पाइप से जो है ना वो हमने इसके सपोर्ट्स दिए और एच बीम गार्डर का जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। वायरिंग वगैरह जो है ना अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी साफ़ सुथरी तरीके से हमने जो है ना वो बनाई हुई है। और पाइप्स वगैरह कंडक्ट्स में सारी आई हुई है। MC4 कनेक्टर्स जो इसके इस्तेमाल है, IP65 वो हम लगाते हैं। उसके साथ साथ जो है ना जितने भी वायर्स पैनल्स से इन आउट होते हैं, तो वो सारे हम जो है ना पाइप्स वगैरह कंडक्ट्स में लगाते हैं, ताकि जो है ना वो वायर्स जो है ना उसकी सेफ्टी भी हो और दूसरी बात जो है ना वो सिक्योर भी हो। क्योंकि वायर जितने भी होती है AC/DC के वायर्स, उसको अगर आप खुली उसमें छोड़ देते हैं धूप में, तो उसकी फिर जो है ना वो लाइफ कम होती है। और हम जो केबल्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम XLP केबल्स इस्तेमाल करते हैं जो डबल कोटेड होती है। और जो उसकी ऊपर की PVC होती है, उसके नीचे एक प्लास्टिक नुमा आप उसको कह लें, XLP जो एक वो मटीरियल है, उसकी जो है ना इसकी कोटिंग हुई है। बाकी जो केबल है तो वो जो है ना वो जिंक कोटेड केबल्स होती है, जो वो वाइट कलर की नज़र आती है, वो कॉपर केबल वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर इस तरह जो है ना ऑलमोस्ट टेम्परेचर का जो वो मसला होता है वो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके तो हम केबल्स को जो है ना वो प्रूफ वो करें पाइप्स वगैरह में, ताकि कोई भी केबल जो है ना वो हवा में नज़र ना आए। और प्रॉपर उसको जो है ना टाइज वगैरह से टाइट करें, ताकि जो ओवरऑल फ्रेम की सिमेट्री है तो वो उससे डिस्टर्ब ना हो। अभी नीचे इन्वर्टर्स के बारे में हम आपको डिटेल्स देते हैं कि इन्वर्टर्स वगैरह हमने कौन से लगाए, क्या क्या लगाए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर चूँकि हमने एक हाइब्रिड सिस्टम को लगाना था, तो उसमें जो इन्वर्टर की सिलेक्शन हमने की है, तो वो क्राउन जो आपको नज़र आ रहा है, क्राउन नोवा का 8.2 किलोवाट का इन्वर्टर हमने लगाए हैं, जिसकी PV सपोर्ट ऑलमोस्ट 10 किलोवाट है। तो इसके साथ 10 किलोवाट पैनल्स हम लगाते हैं। अभी ऑलमोस्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं 10 किलोवाट सिस्टम को, तो उसमें तो अगर कस्टमर डिमांड करते हैं कि हमें आप 5 किलोवाट के 2 इन्वर्टर लगा के दें, तो भी हम इस तरह करते हैं। और नॉर्मली जितने भी हम 10 किलोवाट के सिस्टम है, तो उसके साथ जो कम्पैक्ट सिस्टम बनता है, तो वो 8 किलोवाट का ही बनता है। तो उसमें जो है ना फिर हम IP65 इन्वर्टर्स भी लगाते हैं, नाइट्रॉक्स की लगाते हैं, इन्वेरेक्स वाले क्राउन के, जो अभी ऑलमोस्ट हमने बहुत ज़्यादा लगाए, हमें जो है ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सेल भी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में भी लगाते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टर की जो हमने सिलेक्शन की है वो क्राउन नोवा का हमने लगाए हैं। और ये जो मार्केट का अभी जो टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर है, लेटेस्ट जितने भी सारे फीचर्स है वो इसमें अवेलेबल है। अभी जितने भी फीचर्स हमें नॉर्मली चाहिए होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो फीचर है वो वाईफाई का है, तो ये वाईफाई इनेबल इन्वर्टर है। उसके बाद ये इन्वर्टर जो है इसको अप टू 9 यूनिट्स हम पैरेलल कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने कल को जो है ना इसको 16 किलोवाट करना है और उसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए, तो आप एक्सटेंड करना है और आप उसको चाहते हैं कि हम उसको एक ही फेज़ दें और एक ही फेज़ से आउट लें,
तो इसको हम जो है ना अप टू 9 यूनिट्स इसको पैरेलल कर सकते हैं। तो ये इसका एक खास फीचर है, पैरेलल किट्स सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो आपको मैं बताऊं तो ये डुअल आउटपुट इन्वर्टर है, जो आजकल की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस इन्वर्टर में डुअल आउटपुट नहीं होता तो उसके लिए भी हमने एक SDU डिवाइस अपना जो है ना बनाया हुआ है, तो वो डबल आउटपुट हो जाता है। उसको हम जो है ना बैटरीज के थ्रू एक सर्किट डिज़ाइन हमने किया, उसको हम लगाते हैं। लेकिन ये जो इन्वर्टर है तो ये टॉप ऑफ द लाइन नए इन्वर्टर है, तो उसमें ये फीचर अवेलेबल है। अगर आपने कोई हैवी लोड, आपका AC हो गया, आपका माइक्रोवन या जो भी आपने चीज़ें हैवी लोड पे लगाई है, तो जब आपकी लोड शेडिंग होती है, जब आपका सोलर भी नहीं होता, तो बैटरीज के ऊपर ऑटोमेटिकली जो आपका हैवी लोड है वो बंद हो जाता है और जो नॉर्मल लाइट लोड है वो चलता रहता है। जब आपका सोलर अवेलेबल हो जाता है या आपका वावड़ा आ जाता है, तो उस कंडीशन में ही ऑटोमेटिकली जो है ना उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये स्विचिंग ऑटोमेटिकली होती है। जो हमारे पुराने इन्वर्टर्स थे तो उसमें कस्टमर्स को जो है ना ये जो है ना वो ज़रा मुश्किल थी कि वो जो है ना रात को चेंज ओवर को जो है ना सोलर से वावड़े पे कर देते थे, दिन को फिर सोलर पे कर देते। तो अगर वो किसी टाइम उसको भूल जाते थे तो उनका AC जो है ना वो बैटरीज पे चल जाता था और उसमें जो है उनकी बैटरी ड्रेन हो जाती थी। तो ये एक वो खूबसूरत फीचर है डबल आउटपुट का, जो ऑलमोस्ट इस इन्वर्टर में अवेलेबल है। नेट मीटरिंग सपोर्टेड है। इंशाल्लाह इनके नेट मीटरिंग फाइल हमने फॉरवर्ड किए, तो विद इन अ मंथ इनको हम नेट मीटरिंग करके देंगे। और ये जो इन्वर्टर है तो ये ऑलमोस्ट 1000 से 1200 यूनिट्स पर मंथ इनको जो है ना जनरेट करके देगा, जिससे इनका इंशाल्लाह बिजली का जो बिल है उसका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जो है ना हैवी लोड के लिए हमने अलग चेंज ओवर स्विच लगाए और लो लोड के लिए हमने अलग चेंज ओवर स्विच लगाए। उसके साथ आप देख रहे हैं ऊपर एक लिथियम आयन 100 एम्पेयर 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैंक लगी हुई है और प्रॉपर जो खूबसूरत तरीके से इनकी कंडक्टर्स वगैरह है वो हमने लगाए हैं। तो ज़रा करीब से मैं आपको DB बॉक्स दिखा देता हूँ। इनका जो DB बॉक्स है तो इसमें जो है ना इनकी प्रॉपर हमने अर्थिंग की हुई है। उसके साथ जो है ना इसका अपना एक वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस लगे, उसके साथ AC आउटपुट AC इनपुट की जो है ना वो ब्रेकर्स लगे हुए। उसके साथ जो है ना इनका जो वो CNC DC के ब्रेकर्स हैं तो वो हमने लगाए हैं के लिए, क्योंकि ये एक डुअल MPPT इन्वर्टर्स है, इसमें आप 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो वो लगाए हैं ब्रेकर्स, तो वो 2 अलग अलग सेपरेट्स, क्योंकि हमारे टोटल जो पैनल्स हैं वो 18 पैनल्स हैं, तो यहाँ पर 9 पैनल्स का हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाए और 2 स्ट्रिंग्स को जो है ना सेपरेट कंट्रोल में लगाए। अच्छा, डुअल MPPT इन्वर्टर जो है उसकी एक खासियत ये भी होती है कि अगर आपके पास घर में कोई पुराने पैनल्स पड़े 300 वाट के 400 वाट के और आप नए पैनल्स जो है ना वो 500 550 वाट या 600 वाट के ले रहे, तो उसमें आपके साथ ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पुराने पैनल्स हैं तो उसको आप एक कंट्रोलर को दे देते हैं, आपके जो दूसरे पैनल है उसको आप दूसरे कंट्रोलर को दे देते हैं। तो आप जो है ना एक ही इन्वर्टर को 2 किस्म के पैनल दे सकते हैं। जिस इन्वर्टर में सिंगल चार्ज कंट्रोलर होता है, सिंगल MPPTs होती है, तो उसमें फिर आप जो है ना एक ही टाइप के पैनल्स लगाते हैं, उसमें आप 2 किस्म के पैनल्स नहीं लगा सकते। तो जो डुअल MPPT इन्वर्टर है तो उसमें जो है ना ये खासियत होती है कि आप 2 किस्म के पैनल्स भी दे सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है ये सारी फीचर इसमें अवेलेबल है। तो ये जो शामी रोड पे है कैप्टन साहब का घर है, तो यहाँ पर जो है ना हम ये सिस्टम डिज़ाइन किए, ये मेरे डॉक्टर साहब भी है, तो इनके लिए जो है ना इन्होंने ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग को कांटेक्ट किया और उसके बाद जो है ना हमारी सेल्स की टीम यहाँ पे आई और इनके लिए जो है ना इनका सर्वे किया। बाद में इनका पूरा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वीक जो है ना हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाई है और इनका जो सिस्टम है वो आलमोस्ट तकरीबन 3 ACs और उसके बाद इनके पूरे घर का जो लोड है तकरीबन आलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 1 कनाल का इनका घर है, तो ये इस पर चल रहा है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि बिजली के जो है ना बर्डन से, बिजली के बिलों से अपने आप को जो है ना सेव कर सके, छुटकारा हासिल के, और ऑलमोस्ट हाल ही में आपको जो है ना वो बिजली का जो है एक झटका भी लगाए, जो ऑलमोस्ट पूरे तकरीबन 24-25 घंटे बिजली नहीं रही। तो जिन लोगों ने सोलर लगाया था और स्पेशली उन्होंने हाइब्रिड सोलर लगाया था, तो पूरे दिन उन्होंने जो है ना हैसल फ्री जो है एनर्जी है वो इस्तेमाल की है। तो आपने लाजमी जो है ना घर में कोई ना कोई सोर्स रखनी होती है। आपने जो है ना लोड शेडिंग के वक्त अपने लिए UPS जनरेटर जो भी सोर्सेज आपने रखनी होती है, तो हम आपको जो है ना सजेस्ट करते हैं कि आप सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और ग्रीन एनर्जी इंजीनियरिंग से अपना सिस्टम लगवाएं और हैसल फ्री सोल्यूशन जो है ना वो हमसे हासिल करें। थैंक यू सो मच।